हाउ टू स्टार्ट द वर्क। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोटोसेंस जो कि एल्बम सेंस 2021 के पैकेज का सॉफ्टवेयर पार्ट है, उसमें हम काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एल्बम सेंस के फीचर्स ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग के अवेलेबल है। तो हमें सीखना यह है कि हम ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फोटो सेंस में आप एल्बम डिजाइनिंग अलग अलग दो तरह से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं जिसके लिए आपको उसके टेम्पलेट परचेस करने पड़ते हैं, और अगर आप मैन्युअल एल्बम डिजाइनिंग करना चाहते हैं जैसे आप फोटोशॉप में करते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग कैसे करना है वो दिखा देता हूं। ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग करने के लिए फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट नेम में जिस भी पार्टी का आप एल्बम बना रहे हैं उनके नाम लिखने हैं। अगर आप जॉब वर्क करते हैं तो किसी भी स्टूडियो के नाम से भी आप प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ABC के नाम से प्रोजेक्ट सेव कर रहे हैं। फिर सेव पाथ में जाके ये प्रोजेक्ट आप कहां पे स्टोर करना चाहते हैं उसका पाथ दे दीजिए। फिलहाल मैं डेस्कटॉप का पाथ दे देता हूं, ये मैंने ओके कर दिया। तो जो भी प्रोजेक्ट का आपने नाम दिया है उस नाम का फोल्डर आपके इस पाथ पे जनरेट हो जाएगा। इसके बाद एल्बम कैटेगरी में जाके हमें वेडिंग एल्बम सिलेक्ट करना है। DM और DM ओल्ड ये जो कोई भी फोल्डर आपके PS डाटा के अंदर होंगे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमें सिलेक्ट करना है वेडिंग एल्बम, क्योंकि DM जो एल्बम सेंस के साथ दी जाती है वो ऑटोमेशन में नहीं चलती, उसे आपको मैन्युअली ही यूज करना होता है। तो ऑटोमेटिक एल्बम के लिए हमें वेडिंग एल्बम सिलेक्ट करना है। इसके बाद एल्बम साइज में जाके जिस भी साइज का एल्बम आप बनाना चाहते हैं वो साइज आपको सिलेक्ट करनी है। एल्बम सेंस में आपको मिलती है करीब 45 से ज्यादा अलग अलग साइजें। हम कोई भी एक साइज सिलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 12x30 साइज सिलेक्ट किया है। फिर फोटो पाथ में जाके आप अपने ओरिजिनल फोटो के फोल्डर का पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करवाएंगे। एक से ज्यादा फोल्डर में अगर आपके फोटो पड़े हुए हैं तो आप उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे मैंने फोटो नाम का एक पाथ लिया है, ये मैंने ओके कर दिया। ओके करने से पहले मुझे ये खास देखना है कि मेरे फोटोग्राफ्स वहीं रूट पे होने चाहिए, तो ही मुझे फोटो गैलरी में दिखेंगे। अगर इस फोल्डर के अंदर किसी फोल्डर में मेरे फोटोग्राफ पड़े होंगे तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। यही फोटो फोल्डर मैं प्रोजेक्ट बन जाने के बाद भी ऐड कर सकता हूं, लेकिन ये मेरे कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर नहीं होगा। फिलहाल मैं ये फोटो फोल्डर को सेव करके सिलेक्ट करके ओके कर देता हूं। यहां पे टेम्पलेट पाथ दिया हुआ है। इस सिस्टम में हमने फोटोसेंस ई ड्राइव में लोड किया है, तो उसका जो PS डाटा का जो फोल्डर है वो ई ड्राइव में स्टोर है। अगर आपने थीम मतलब कि जो ऑटोमेटिक डिजाइन्स आप जो डाउनलोड करते हैं वो दूसरे किसी फोल्डर में स्टोर की है तो आप यहां से उस फोल्डर का पाथ भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। यहां पे फिलहाल हमारे पास सॉफ्टवेयर ई ड्राइव में है, तो मैं यही पाथ कंटिन्यू करता हूं और ओके कर देता हूं। तो ये देखिए मेरे फोटोग्राफ्स फोटो गैलरी में लोड हो गए हैं। अब जिस भी फोटो को सिलेक्ट करके मुझे एल्बम डिजाइनिंग करना हो ऑटोमेटिकली, तो मैं आसानी से कर सकता हूं। यहां सैंपल के तौर पे हम एक पेज डिजाइन करते हैं। ये फिलहाल मैं ये 5 फोटोग्राफ सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करके ऑटो पेज के बटन को क्लिक करता हूं। ये मेरा एक पेज तैयार होकर आ गया है। अगर यही डिजाइन मुझे पसंद नहीं है तो मैं फिर से ऑटो पेज कर सकता हूं, अदरवाइज मैं टेम्पलेट की मदद से भी डिजाइनिंग कर सकता हूं। जैसे ही मैं टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सिलेक्टेड फोटो कॉम्बिनेशन के ही टेम्पलेट्स मुझे प्रीव्यू हो जाएंगे। यहां पे मैंने 5 लैंडस्केप फोटो सिलेक्ट किए हैं, तो सॉफ्टवेयर मुझे उन्हीं 5 लैंडस्केप फोटो में से बनने वाली जितनी भी थीम मैंने इंस्टॉल की है उन सभी के थंबनेल्स मुझे यहाँ पे प्रीव्यू
कर देगा। ये देखिए, एक बार मैंने जब क्लिक किया तो मुझे करीब 90 के करीब टेम्पलेट दिख रहे हैं। अब यहां पे देखिए, ये जो पहला टेम्पलेट है, अब इनमें से कोई भी टेम्पलेट मुझे पसंद नहीं है तो मैं कैंसिल करता हूं, फिर से टेम्पलेट पे क्लिक करता हूं, तो अब मुझे वो दूसरे 100 टेम्पलेट्स प्रीव्यू करेगा। ये देखिए, मेरे टेम्पलेट का प्रीव्यू चेंज हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 80 या 100 डिजाइनें ही दिखेंगी। अगर आपने 500 थीम इंस्टॉल की है तो आपको स्टेप बाय स्टेप 100 के टुकड़ों में 5 बार अलग अलग थीम प्रीव्यू करेगा। अब जो भी थीम आपको, जो भी डिजाइन, जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है उसे डबल क्लिक कर दीजिए। ये मेरा पेज तैयार होके आ गया है। तो इस तरह से ऑटो पेज और टेम्पलेट दोनों की मदद से हम आसानी से एल्बम डिजाइनिंग कर सकते हैं। और जब हम इन्हें सेव करते हैं तो यही पीएसडी और जेपीजी दोनों ही फॉर्मेट में सेव हो जाते हैं। बैच एल्बम डिजाइनिंग ऑलरेडी आपको दूसरे वीडियो में दिखाया हुआ है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे जैसे बैच एल्बम पे आप क्लिक करते हैं, ये पेज हमें सेव नहीं करना है, हम नो कर देता हूं। जैसे ही आप बैच एल्बम पे क्लिक करेंगे तो बैच एल्बम डिजाइनिंग का पेज लोड हो जाता है। यहाँ पे दो मेथड है, एक कस्टम बैच और एक फिक्स बैच। कस्टम बैच में आप पर पेज फोटो सिलेक्शन करके क्विक क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके रो एल्बम पेज डिजाइन हो जाएंगे। अगर आप कस्टम सिलेक्शन के बदले फिक्स बैच करना चाहते हैं तो फिक्स बैच करेंगे तो आपको पर पेज कितने फोटोग्राफ्स चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ऑटोमेटिकली आपने जैसे 8 फोटो सिलेक्ट किए तो ऑटोमेटिकली उसने 25 पेज का एक बैच तैयार कर लिया है। इतना करके रेंडर ऑल पेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा एल्बम तैयार होके आ जाएगा और यही पेज आपके पीएसडी और जेपीजी दोनों ही फॉर्मेट में स्टोर हो जाएंगे। ये मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। इसके बाद जो चेंज पेज जो है, चेंज पेज की मदद से आप जो भी आपकी डिजाइन यहां पे तैयार होके आएगी उन डिजाइन्स को सिलेक्ट करके चेंज पेज करके आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब जो दूसरा सिस्टम है मैन्युअल डिजाइनिंग का, उसके लिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको फाइल में जाना है। जैसे आप फोटोशॉप में न्यू फाइल करते हैं, ये हमने न्यू फाइल किया, बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट किया, ये एल्बम का साइज दे दिया, डीपीआई सिलेक्ट कर लीजिए, ये मैंने ओके किया। ये मेरा बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड वाला पेज बनके आ गया। अब मैं इसमें कोई भी फोटो प्लेस करना चाहता हूं तो मैं यहां से फोटो गैलरी से भी कर सकता हूं। अगर मैं ब्राउजर की मदद से ओपन फाइल करके करना चाहता हूं तो यहां से भी मैं ओपन करके फोटो प्लेसमेंट कर सकता हूं। यहां पे मैंने फोटो फोल्डर सिलेक्ट किया, ये फोटो अगर मैं लेना चाहता हूं, ये मैंने ओपन कर दिया, ये फोटो मेरा ओपन हो गया। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, यहां पे मैं आ गया। इसे मैंने लेयर 0 डबल क्लिक किया तो ये मुझे एक लेयर तैयार करके दे देगा। यहां पे मैंने एक सिलेक्शन लिया और एडिट में जाके पेस्ट इनटू मास्क, ये मेरा फोटो पेस्ट हो गया है। यहां पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं। ये भी एक तरीका है। अगर मैं यहीं से नीचे से ही फोटोज को एक के बाद एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेना चाहता हूं तो मैं यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ले सकता हूं। ये मैंने ये फोटो यहां पे लगाई। इसे मुझे लेफ्ट हैंड साइड से फेदर देना है तो मैं इसके ऊपर मास्क अप्लाई करता हूं। ये मास्क अप्लाई हो गया। मास्क के ऊपर डबल क्लिक करके मैं मास्क के फेदर सेटिंग को ओपन कर लेता हूं। ये मेरा फेदर भी यहाँ पे आ गया है, ये ओके कर दिया। इस फोटो को मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं ये 4 फोटोग्राफ यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो मैं 1
2 3 4 फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहां से मैं मल्टी फोटो बॉक्स को क्लिक करता हूं। तो यहां पे देखिए मेरे पास बहुत अच्छे रेडीमेड मल्टी फोटो बॉक्स आ गए। मैं किस भी फोटो बॉक्स को सिलेक्ट करता हूं, ये देखिए मेरे पास सिलेक्शन आ गया। इस सिलेक्शन को मैं अपनी जरूरत के हिसाब से यहां से मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करता हूं, तो मैं सिलेक्शन को छोटा बड़ा कर सकता हूं। ये मैंने सिलेक्शन छोटा किया थोड़ा और इंसर्ट फोटो पे क्लिक कर दिया। ये मेरे चारों फोटो एक ही क्लिक में अप्लाई हो गए। अब अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूं तो मैं बैकग्राउंड कैटेगरी में आ जाता हूं। यहां पे मेरे पास करीब 6000 से ज्यादा बैकग्राउंड अवेलेबल है। तो मैं अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से फोल्डर ओपन करके मैं दूसरे बैकग्राउंड भी लोड कर सकता हूँ। ये लेयर मैंने बंद कर दिया। ये बैकग्राउंड मेरा यहाँ पे अप्लाई हो गया है। प्लस अब मैं यहाँ से कोई भी क्लिप आर्ट लगाना चाहता हूँ, ये मैं क्लिप आर्ट ले लेता हूँ। इसकी ऑपेसिटी में कम कर देता हूँ। और इसे कर देता हूँ सेंड टू बैक। तो इस तरह से आप मैन्युअल एल्बम डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी खुद की पीएचडी में डिजाइनिंग करना चाहते हैं, आपके पास कोई रेडीमेड पीएचडी अवेलेबल है और उसके अंदर आप अपने फोटोग्राफ्स लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसे मैं कंट्रोल डब्ल्यू करता हूं, नो कर देता हूं, फाइल में जाके ओपन फाइल, यहां पे मेरे पास पीएचडी डेटा के अंदर बहुत सारे रेडीमेड डिजाइंस अवेलेबल है। ये हम 12:30 का डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो ये मैं 12:30 के फोटोज के लेआउट ले रहा हूँ। ये मैंने एक फाइल ओपन की, ये देखिए एक फाइल तैयार, मतलब जो पहले की बनी हुई फाइल मेरे पास यहाँ पे आ गई। अगर मुझे इसके अंदर डिजाइनिंग करनी है तो मुझे जस्ट उस लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से डबल क्लिक करते जाना है। तो इस तरह से मेरे सारे के सारे फोटो रिप्लेस हो गए। अब यहाँ पे मुझे कोई सिंगल फोटो अप्लाई करनी है। ये मेरा लेयर सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट देना चाहता हूँ, इमेज में जाके एडजस्टमेंट, ह्यू सैचुरेशन, ये मैंने सैचुरेशन कर दिया 0। इस लेयर के लिए मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूं। इसके बाद नीचे से मैन्युअली मैं फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाता हूं। ये मैंने लेयर सिलेक्ट किया, डिलीट किया। ये फोटो मैंने यहाँ पे प्लेस किया।
इसको मैं मास्क लगा देता हूँ। मास्क लगाने के बाद मास्क की फेदर सेटिंग, ये देखिए सेंड टू बैक। इसे अगर मैं ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ, सेम वे ये दूसरा ऑप्शन ब्लैक एंड वाइट का दिया हुआ है। मैं किस तरह का ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ, ये मुझे ब्लैक एंड वाइट के भी ऑप्शन मिल रहे हैं। ये मेरा ब्लैक एंड वाइट हो गई फोटो। तो इस तरह से आप अपनी खुद की पीएचडी में भी आसानी से एल्बम डिजाइनिंग कर सकते हैं। इस ट्यूटर में इतना ही।